यादवों के ऊपर ज्यादा टिप्पणी ना किया करो भाजपाइयों को। लाठी निकाल लेगा जिस दिन, उस दिन कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। मैं तो भाजपाइयों से कहना चाहता हूँ, तुम हम लोगों को गाली दो, ब्राह्मण को दो, ठाकुर को दो, भूमियार को दो, अन्य जातियों को दो, अहीरों से मत उलझो। वो छोटे सरकार नहीं, वो लादेन है, लादेन। और लादेन की मौत मारना चाहिए अनंत सिंह को। 6 गोली तो छाती में उतार दिया गया भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दुलार चंद यादव के छाती और उनके घरों में। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 आंख हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला। तो एक आंख का किरकिरी बना हुआ है अखिलेश यादव जी बने हैं, और दूसरे आंख की किरकिरी तेजस्वी यादवों का जयचंद है दिनेश लाल निरहुआ। उसका मुंह नहीं देखते, वो भाण जैसा होता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में बेवकूफ, योगी आदित्यनाथ, गुंडा, अखिलेश यादव, भगवान, आरएसएस, चिराग पासवान युवा नेता हैं, बुझा हुआ दिया, खेसारी लाल यादव, नीतीश कुमार। दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान जब से हुआ है, खास जाति यादव टारगेट में है। यादव इसलिए टारगेट में थे क्योंकि 14% आबादी है जो बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव की पार्टी के साथ रहते हैं। यादव को टारगेट में ऐसे किया गया, दुलार चंद यादव की हत्या हुई, कोई चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हुई। मीडिया ने चर्चा किया लेकिन गैंगस्टर बताया, माफिया बताया, आनंद सिंह को छोटे सरकार बताया। उसके बाद नरेंद्र मोदी आते हैं तो एक गाने का जिक्र करते हैं कि मारे सिक्सर के 6 गोली छाती में। उसके आगे का गाना आप जानते ही हैं। और उसके बाद लगातार यादव को लेकर भाजपा के नेता दिनेश लाल निरहुआ कहते हैं, यदमुल्ला कहते हैं खेसारी लाल यादव को, और तमाम राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी नेताओं को यदमुल्ला कहते हैं। भाजपा ट्वीट करती है कि जब तक रंगदार रहेगा, हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं कि यादव रंगदार रहेगा। बनारस वाले मिश्रा जी हैं, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लगातार यादवों को टारगेट किया जा रहा है, खास करके यादवों को क्यों बिहार में टारगेट किया जा रहा है? यादव श्री कृष्ण जी का वंशज है, और यादव जो है न्यायप्रिय जाति होता है, जिसको हिंदी भाषी क्षेत्र में शुद्ध भाषा में अहीर कहा जाता है। तो अहीर जो होता है वो धर्मपरायण होता है, भगवान श्री कृष्ण की तरह जो है न्यायप्रिय होता है। तो बेईमानों को अहीर चुभेंगे आँख में, चोरों को अहीर चुभेगा, यादव चुभेगा। और कहना चाहता हूँ कि यादवों के ऊपर ज़्यादा टिप्पणी ना किया करो भाजपाइयों। लाठी निकाल लेगा जिस दिन, उस दिन कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। और यादव एक बड़ी विरासत लेके पैदा हुआ है। मुलायम सिंह यादव, चंद्रजीत यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम ऐसे देश के यादव पॉलिटिशियंस हुए जिन्होंने पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों को गले लगा करके इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। वो ताकतें इस देश को तोड़ करके अपना राज करना चाहती हैं। अंग्रेजों के जो डीएनए के लोग हैं, जो अन्य अंग्रेजों के पेशाब से पैदा हुए लोग हैं, वो इस देश में जाति और धर्म के नाम पर डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाना चाहते हैं। लड़ाओ और राज करो। उसका विरोध अहीर एकदम चौचक कर देगा, यादव एकदम चौचक कर देगा। और अहीर मारता बड़ी मार है, जब मिजाज गर्म हो जाएगा तो वो सुनता 100 बार है, 99 गारी सुनेगा वो श्री कृष्ण की तरह। महाभारत में जो हाँ, उसके बाद 100वां जहाँ तुम दिए, वहाँ तुम्हारा जो है सुदर्शन चक्र से तुम्हारा संहार होना निश्चित है। इसलिए अहीर बहुत खतरनाक प्रजाति है। मैं तो भाजपाइयों से कहना चाहता हूँ, तुम हम लोगों को गाली दो, ब्राह्मण को दो, ठाकुर को दो, भूमियार को दो, अन्य जातियों को दो, अहीरों से मत उलझो। किसी को गाली क्यों देंगे? तो ये बतिया तुम बता दो उनको कि क्यों गाली दे रहे हो अहीरों को। अहीर जब क्रोधित हो जाएगा तो कूच देगा, खमच देगा, फिर उसके बाद तुम उसका सर्वनाश कर दो, उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जिक्र किया मिश्रा जी, दुलार चंद यादव हत्या होती है, मीडिया उनको माफिया बताता है और अनंत सिंह को छोटे सरकार बताता है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? अनंत सिंह कोई संत तो है नहीं। सामंतवादी विचारधारा, वर्चस्ववादी विचारधारा। देश में पिछड़ा होना कलंक है, देश में पिछड़ा होना पाप है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। इसलिए दुलार चंद यादव अपराधी हो गए, आनंद सिंह छोटे सरकार हो गए।
निर्वाचन चुनाव के दौरान AK-47 लेकर के घूमना बाहर है, वो छोटे सरकार, वो तो लादेन हो गया। जो इस आज़ाद भारत में चुनाव के समय में वो छोटे सरकार नहीं, वो लादेन है, लादेन। और लादेन की मौत मारना चाहिए अनंत सिंह को, जिसने निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए AK-47 के साथ जो है दुलार चंद यादव यानी इस देश के पिछड़े के छातियों पर गोली मारने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी की जिक्र आप कर रहे थे कि 6 गोली मारो छाती में। नरेंद्र मोदी हमेशा वही बात का जिक्र करते हैं जो उनका पाप होता है, जो उनका कलंक होता है। नरेंद्र मोदी जिस पाप और कलंक को करते हैं उसी को वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो 6 गोली तो छाती में उतार दिया गया भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दुलार चंद यादव के छाती और उनके घरों में। अब वो पासवान जो इंस्पेक्टर, याद है कि नहीं याद है? भाजपा का ना सरकार है। कुशवाहा, ये पीडीए है, पीडीए को मारना चाहते हैं ये सामंतवादी लोग, वर्चस्ववादी लोग। इसलिए यादव लाठी लेकर के, एक हाथ में लाठी एक हाथ में संविधान, और रक्षा करना उसका लक्ष्य है भारत का। और जब तक भारत देश के सरजमी और भूमि पर यादव यदुवंशी अगर खड़ा है तब तक इस भारत का कभी भी विनाश नहीं किया जा सकता, कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता भारत को। इसलिए ज़रूरत है यादव की। हम एक आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर हम दिखा देंगे। गोली चली 100 गो, गाना गाए हैं पवन सिंह। कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, स्क्रीन पर देखिए पवन सिंह है, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, बिहार में धड़ाधड़ प्रचार। वायु श्रेणी दिया है, वायु श्रेणी सुरक्षा दिया है। हाँ। जानते हो क्यों दिया है? क्योंकि पवन सिंह ने 3 लड़कियों का जीवन खराब किया है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को वायु सुरक्षा की श्रेणी देती है और संविधान को बचाने वाले, देश के बचाने वालों को अपराधी कहती है, उनको जलील करती है, उनका अपमान करती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 आँख हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो एक आँख का किरकिरी बना हुआ है अखिलेश यादव जी बने हैं और दूसरे आँख की किरकिरी तेजस्वी यादव बने। शुक्र मनाओ, धन्यवाद दो यादवों को कि इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं। हम तो ब्राह्मण होते हुए भी यादवों के खेमे में जाके खड़े होंगे, क्योंकि मैं कृष्ण से बगावत नहीं कर सकता। देखिए, सिक्सर के 6 गोली और तमाम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। पवन सिंह के गाने का चर्चा क्यों नहीं किए? रंगदार का गाना, गोली मारने का गाना, तमाम ऐसे लोग हैं कि हमारे सिक्सर के 6 गोली भूमिहार जाति में, पासवान जाति में, तमाम जातियों का नाम ले। तो यादवों को टारगेट करने की कोशिश नरेंद्र मोदी मंच से कर रहे हैं। कोई बहुत बढ़िया गाना, देशभक्ति गाना, शायद वर्षों पहले नरेंद्र मोदी मोहन यादव को तो मुंह पे थूक करके इस्तीफा दे देना चाहिए। नित्यानंद राय मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये यादवों का अपमान कैसे सह रहे हैं इतना? निरहुआ भी तब होगा गुंडा, मोहन यादव भी गुंडा होगा। ट्वीट आया है रंगदार वाला। हाँ, रंगदार वाला ट्वीट आया है ना, तो रंगदारी रहेगा यादवों का। कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लेना आप। तो रंगदार तो होंगे ना, नित्यानंद राय रंगदार होंगे, हमारे अनंत सिंह होंगे। यादव की बात कर रहे हैं ना, तो नित्यानंद राय जी कैसे यादव हो गए भैया? मोहन यादव हैं, निरहुआ यादव हैं। हाँ, तो ये सब तमाम विधायक सांसद यादव हैं। हाँ, अरे उमेश यदुवंशी हैं, भाजपा के हैं। हाउ कौन यादव हैं, गिरीश चंद्र यादव हैं। ये सब जितने यादव हैं, रामचंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव हैं, मंत्री हैं, सुधा यादव हैं। तो ये जो यादव लोग हैं, क्या ये रंगदारी से भारतीय जनता पार्टी में हैं? तब तो रोज खाते होंगे इन लात नरेंद्र मोदी, अमित शाह इन यादवों से, तबे इस बात को कह रहे हैं। तो यादव तो यदमुल्ला हो गए हैं ना, निरहुआ के अनुसार। खेसारी लाल यदमुल्ला हो गए, तमाम ट्वीट होता, गाना भी बन गया है, उस पर कोई जिक्र नहीं यार। ठीक है, यदमुल्ला हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। यादव भी हैं, मुल्ला भी हैं, बावन भी हैं, भूमियार भी हैं, ठाकुर भी हैं, पासी भी हैं, कुशवाहा भी हैं, बहुत बढ़िया है। ये तो हमारा और स्वाभिमान है। हमको और उन सबों से कह दो कि और बढ़ावा। यही कौन कहा है यदुमुल्ला? निरहुआ कहें। निहुरे हुए आदमी की बात सुनते हो? निहुरा हुआ आदमी वही दिनेश लाल निरहुआ, जिसने मुलायम सिंह यादव के रक्त के ऊपर टिप्पणी किया, मुलायम सिंह यादव को गाली देने का काम किया, अखिलेश यादव को जलील करने का काम किया। वही यादव
निरहुआ जैसा व्यक्ति यदुवंश में और यादव में कलंक पैदा हुआ है। निरहुआ जैसा व्यक्ति यादव कुल में अपमानित होने के लिए पैदा हुआ है। उसका बड़ा, उनके बड़े भाई हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, विजय लाल यादव, श्री विजय लाल यादव बोलिए, श्री सम्मान लगा करके, क्योंकि उस व्यक्ति ने जूझना पसंद किया लेकिन अपने ज़मीर को बेचना पसंद नहीं किया। और दो चार जयचंद हर बिरादरी में पैदा होते हैं। यह यादवों का जयचंद है दिनेश लाल निरहुआ। उसका मुंह नहीं देखते, वो भाड़ जैसा होता चला जा रहा है। अब भाड़ भाट लोगों से के बातों का हम लोगों के ऊपर कोई वो नहीं। हम कुछ नाम लेंगे मिश्रा जी, एक शब्द में बताइए क्या सोचते हैं उनके बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? आप यहाँ सांसद, बेवकूफ, योगी आदित्यनाथ, गुंडा, अखिलेश यादव, भगवान, मुलायम सिंह यादव, दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यक का मसीहा, भारतीय जनता पार्टी, वोट चोर पार्टी, आरएसएस। यहाँ बहुत मजबूत है बनारस में। आप लोग 3 बार हारे हैं, बहुत दिन से हारते हैं मोदी जी 3 बार। अंग्रेजों का गुलाम, समाजवादी पार्टी, क्रांति का आगाज, पीडीए, देश की जरूरत, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं, देश की जरूरत। लालू प्रसाद यादव। लंबे में बताइएगा क्या सोचते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में, क्योंकि चर्चा बहुत हो रहा है कि जंगल राज सामंतवादियों के लिए काल है लालू प्रसाद यादव का नाम। सामंतवादी, वर्चस्ववादी, जातिवादी, धर्मवादियों के लिए काल का नाम है। नरेंद्र मोदी क्या टिक पाएंगे लालू प्रसाद यादव जी के पास? उनके गुरु थे लाल कृष्ण आडवाणी, नेवरा के पानी पिलाया था बिहार में, मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, और बंद करके हेलीकॉप्टर से वापस गुजरात भिजवा दिया था। लालू प्रसाद यादव न झुकने वाला उस चट्टान का नाम है जिसे भारतीय जनता पार्टी की 7 नस्लें भी लग जाएंगी फिर भी लालू प्रसाद यादव की विरासत को तोड़ नहीं पाएंगी, गिरा नहीं पाएंगी। बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी, मोदी जी की संसदीय क्षेत्र में, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र नहीं, माँ गंगा का कलंकित बेटा नरेंद्र मोदी। चिराग पासवान युवा नेता हैं, बुझा हुआ दिया, बुझा हुआ दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज रफ्तार और बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव। खेसारी लाल यादव, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन खूबसूरत इंसान। मुल्ला नहीं, निरहुआ के अनुसार निरहुआ जैसे कलंकी आदमी के शब्दों का हम जिक्र नहीं करना चाहते। पहले यादव समाज में वो अपनी औकात नाप लें, तो उनको यादव समाज कितना मानता है। रवि किशन, भाजपा का दलाल, मनोज तिवारी, भाजपा का चौकीदार, नीतीश कुमार, बिहार का बुखार, मायावती जी, दौलत की बेटी। ठीक है, बनारस वाले मिश्रा जी थे, तमाम मुद्दे पर बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।